किसी ने बड़े कमाल की बात कहा है, खुशियां किस्मत में नहीं है, खुशियां किस्मत में होनी चाहिए। तस्वीर में तो हर इंसान मुस्कुराता हंसते रहता है। यह कहानी एक अमीर सेठ महाजन की है, जिनके पास में बहुत सारा पैसा था, बहुत सारे नौकर चाकर थे। कुछ करने के लिए कोई काम ही नहीं था, क्योंकि काम पहले ही हो जाता था। एक दिन सेठ महाजन सोफे में आराम से बैठे थे। उनके दिमाग में आया कि क्यों ना सारी प्रॉपर्टी कैलकुलेट करवाते हैं और नौकर से पता कराते हैं कितना बिजनेस हुए हैं, कितनी जमीन है, कितना पैसा है। नौकर को बुलाया, नौकर से कहा, हमको 3 दिन में बताना। नौकर अपने घर चला गया। 3 दिन बाद वापस आया कैलकुलेट करके। सेठ महाजन ने आते के साथ पूछा। नौकर ने बताया, आपके आने वाले के साथ 4 जनरेशन तक कोई काम ना करें, हाथ पे हाथ धर कर के बैठ जाएं, तब भी वह खत्म नहीं हो सकती है। इतना पैसा है, आपकी संपत्ति बहुत है, जिंदगी आराम से जी सकते हैं। 4 जनरेशन का पैसा तो हमारे पास में है, यह तो नौकर ने बता दिया। लेकिन 5वीं जनरेशन का क्या होगा, 5वीं पीढ़ी का क्या होगा? सेठ महाजन जी ने सोचने लगा कि क्या किया जाए। सेठ अखबार पढ़ रहे थे। उनके शहर में एक संत कवि की कथा थी। कथा सुनने के लिए सेठ चले गए, मन की शांति मिलेगी कहकर। और जा करके संत कवि से बोलने लगे, पूछने लगे कि आप जो बोलोगे पूजा करूंगा, कुछ काम नहीं करूंगा। 4 जनरेशन तक आराम करेंगे, तब भी खत्म नहीं हो सकता है हमारे संपत्ति। लेकिन हमारे 5वीं जनरेशन का क्या होगा? संत ने कहा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप रहते हैं उसी पुरानी बस्ती में, एक झोपड़ी है, उस वाले रास्ते से जाना, सबसे आखिरी में है। उस वाले झोपड़ी में उसके पास कपड़े नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, पैसे नहीं है, बड़ी परेशान से जी रही है। उनको जाकर के आधा किलो आटा दान कर दो, आपकी जिंदगी में कृपा की बारिश आने लगेगी। इतना सुनते ही सेठ घर आ गया। दूसरे दिन सुबह होते ही नौकर से कहा, क्योंकि सेठ को तो मंत्र मिल गया था। फटाफट सेठ नौकर से कहा, 50 किलो आटा बोरी भर के गाड़ी में डालकर फटाफट पहुंच जाओ बस्ती में। इधर से नौकर पहुंचा, उधर से सेठ जी 50 किलो आटा लेकर के बोरी भर के उस रास्ते पर चल दिए जहां बताया था संत कवि ने। झोपड़ी मिल गई। झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। बूढ़ी अम्मा बाहर निकली। अम्मा की पैर पकड़ी सेठ जी ने। अम्मा, आप यहाँ रहती हैं, हमको तो पता नहीं था। आपके लिए 50 किलो आटा लेकर के आया हूँ, आप इसे स्वीकार कर लीजिए। बूढ़ी अम्मा ने कहा, क्या करूंगी बेटा, आज खाना खा लिया है, अभी मुझे भूख नहीं लगा है। सेठ महाराज ने कहा, 2-3 हफ्ते भर का राशन हो जाएगा, आप आराम से जिंदगी जिए, आपको कोई परेशानी हो तो मुझे याद कीजिएगा। अम्मा ने कहा, बेटा नहीं चाहिए, सेठ जी को तो मंत्र मिल गया था, उनको तो आटा दान करना था, इसलिए, और कहता है आप आधा किलो आटा रख लो बस, अब आप मना मत करना। बूढ़ी अम्मा ने कहा, अभी नहीं चाहिए, कल के लिए इंतजाम हो जाएगा। अम्मा ने कहा कि बेटा, आज का प्रबंध मेरा ऊपर वाले ने कर दिया है, मैंने खाना खा लिया है, अब कल की चिंता में आपसे मुझे कोई दान नहीं चाहिए, आप जाए आराम कीजिए। जैसी अम्मा ने बोला, सेठ जी को समझ में आ गया कि संत जी ने यहाँ झोपड़ी में क्यों भेजा है, अम्मा के पास क्यों भेजा था। उन्हें सारी कहानी समझ में आ गया। जिन्होंने बोला कि मुझे कल की चिंता नहीं है, लाइफ में लालच की कोई सीमा नहीं है, खुशियों की कोई सीमा नहीं है कि कोई पैरामीटर से नाप ले। खुश होने वाला इंसान दाल चावल खाकर के भी खुश रहता है, और जिस किसी को खुशी नहीं है, उससे मुर्गा मछली खाने के बाद में भी खुशी नहीं मिलती है। इस छोटी सी कहानी जीवन की बहुत बड़ी बात सिखाती है। तो अपने जीवन में ऐसे काम करो हौसले के साथ, दुनिया को कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। इस तरह का कहानी को लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। धन्यवाद।